नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। उस वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बाद जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। उनका पैटर्न कुछ ऐसा ही रहता है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिए। पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। ए फर्म इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर। देखिए क्या लिखा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लिखा हुआ है, तो इसका कुछ मतलब होगा। मतलब ये होगा कि हमको जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो भी अप्रोच होगी उसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग। Perfectly competitive producer and sells two goods G1 and G2 at rupees 1000 and rupees 800 respectively. The total cost of producing these goods is given by TC is equals to 2Q1 square plus 2Q1 Q2 plus Q2 square. हमारा total cost function दिया है, where Q1 and Q2 denote the output levels of G1 and G2 respectively. Find the maximum profit and the values of Q1 and Q2 at which this is achieved. देखिए हमारी अप्रोच क्या है कि पहले क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ उसको एक कोने में लिख लिया जाए। ठीक है, पहली बात लिखी हुई है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके पास प्राइस सेट करने का कोई अधिकार नहीं है, और उस कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे उससे मार्केट में कोई मतलब नहीं है। इतना तो क्लियर है। आइए अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। G1 दिया हुआ है जिसका प्राइस वो जो चार्ज करता है वो 1000 रुपीज़ है, और जिसकी क्वांटिटी है वो Q1 है। सिमिलरली G2 दिया हुआ है जिसका 800 रुपीज़ है एंड ये Q2 है। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फंक्शन? 2Q1 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर। ठीक है, और कहता क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को हमको मैक्सिमम करना है। साथ ही साथ ये भी पूछता है कि Q1 की क्या वैल्यू होगी एंड Q2 की क्या वैल्यू होगी। ये पूरा क्वेश्चन जो था उसको हम लोगों ने एक छोटे फॉर्म में समराइज कर लिया। अब एडवांटेज क्या हमारे पास है कि पहले तो बड़ा क्वेश्चन था, अब छोटा दिखने लगा। आइए, और जो एडवांटेज हमको है कि हमको जगह मिल जाएगी आप लोगों को समझाने के लिए। आइए देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम चलें पाई। अब इस देखिए हमको पाई को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कुछ सोचते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन ये वाली चीज़ दी हुई है पहले से, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। अब देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होगा, कंपनी टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा। टोटल रेवेन्यू जैसे कि इन दोनों को बेचकर जो रेवेन्यू मिलेगा, यही तो टोटल रेवेन्यू होगा। तो क्वांटिटीज प्रोड्यूस करता है Q1 और एक क्वांटिटी की कीमत है 1000 रुपये। तो टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा G1 से गुड 1 से टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करेगा। इसको अगर TR1 लिखा जाए तो 1000 Q1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा G2 से टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 800 Q2 जनरेट होगा। G1 से हमारा टोटल रेवेन्यू 1000 Q1 हो रहा है, G2 से टोटल रेवेन्यू 800 Q2 हो रहा है। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना होगा? TR1 प्लस TR2 दोनों को जोड़ दिया जाए तो यही होगा हमारा, इज इक्वल्स टू 1000 Q1 प्लस 800 Q2। यही ना टोटल रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब इसको रख दीजिए इसमें।
1000 Q1 प्लस 800 Q2 माइनस टोटल कॉस्ट फंक्शन लोग घटाएंगे तब हमको पाई की वैल्यू मिलेगी। आइए माइनस करते हैं, माइनस 2Q1 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? और जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, देखिए जब हम ये फंक्शन जब लिख लिया हमने प्रॉफिट का, इसको लिख लेने का मतलब है कि हाफ ऑफ द बैटल इज वन। ठीक है, देखिए जो भी समझना है हमको इसके फॉर्मुलेशन तक ही जो दिक्कत है सो दिक्कत है, इसके बाद तो अब सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना रहता है। ये फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लिया जाए। पाई इज इक्वल्स टू 1000 Q1 प्लस 800 Q2 माइनस 2Q1 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। इसको हम लोगों ने ऊपर लिख दिया। चलिए अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू Q1। क्या मिलेगा हमको, 1000 मिलेगा यहाँ पे, माइनस 4Q1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2Q2 मिल जाएगा यहाँ पर। Q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2Q2 मिलेगा। सिमिलरली हमारे पास ये भी निकालना है, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी 800 होगी, ये वाली क्वांटिटी फिर 0 हो जाएगी। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2Q1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2Q2 मिलेगा, माइनस 2Q2 ही तो मिलेगा। चलिए अब इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। अगर 0 के बराबर रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, 4Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू 1000 और नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू 800। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लेकर के क्या हो सकता है, 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 500 लिख सकते हैं। ऊपर वाले को 2 कॉमन ले लिया दोनों साइड से, नीचे में भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना हमारे लिए इसकी तुलना में ज़्यादा आसान है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ही इसको सॉल्व करेंगे। नई टेक्निक देखते हैं। देखिए Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 400 तो हमारे पास दिया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करना है। ऊपर वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ऊपर में क्या लिखा है, 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 500। ऊपर वाले इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q1 प्लस Q2, अरे 2Q1 को Q1 प्लस Q1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 500। अब देखिए यहाँ पे जो Q1 प्लस Q2 400 कह रहा है, यहाँ पर भी तक हमारे पास Q1 प्लस Q2 है कि नहीं है। इस Q1 और Q2 को हम 400 से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। Q1 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 500। दिस इम्प्लाइज Q1 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब सॉल्व करिएगा तो भी यही आंसर आने वाला है। यहाँ पर एक हम लोगों ने आपको एक शॉर्टकट आप लोगों को बताने की कोशिश की कि एक वही तरीका नहीं है जो हम जानते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, Q1 इज इक्वल्स टू 100। अब Q1 इज इक्वल्स टू 100 यहाँ रख देंगे या यहाँ रख देंगे तो हमको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। Q2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, अब तो भाई यहाँ रखेंगे, आसान है। 100 यहाँ रखा तो यहाँ पे कितना 300 हो जाएगा। यानी हमारे पास Q1 और Q2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आती है, 100 और 300 आती है। अब देखिए, अब इसको टेस्ट भी तो करना है
कि हमको यहाँ पर सैडल पॉइंट तो कहीं नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैडल पॉइंट से होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दें Q1 इज इक्वल्स टू कितना था 100 एंड Q2 इज इक्वल्स टू 300। आइए अब देखिए, अब इसकी टेस्टिंग भी करनी है हमको। तो पॉइंट्स तो मिल गए, पॉइंट्स हमको मिल गया भाई। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब ये निकाला, ये 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। हम लोगों ने क्या बताया था पिछले वीडियो में, इसको हम लोग R से भी डिनोट करते हैं। कितना हुआ, -4 हो गया, -4 ही तो होगा, हाँ ठीक है। यानी कि R हमारा यही दिख रहा है कि 0 से छोटा है। छोटा है तो कुछ कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स मिलने की संभावना बन रही है। अब हमको सिर्फ टेस्ट करना है सैडल पॉइंट के लिए। आइए देखते हैं। S, पहले T देखते हैं, नीचे वाला। देखिए, अगर किसी को समस्या हो रही है R T में, और आगे हम S भी देखेंगे, तो वो पिछला वीडियो देख ले। पिछले वीडियो में इस पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। अब इसको अगर हम करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, ये 0 हो जाएगा। Q2 स्क्वायर के Q2 के रेस्पेक्ट में करना था, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ -2 बचेगा, ठीक है। यानी कि -4 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अब देखते हैं S देखते हैं। S क्या हो जाएगा, किसी भी एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में कर दिया जाए। इसी को हम Q2 के रेस्पेक्ट में करते हैं। इस पूरे को हम Q2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए, ये 0 हो जाएगा, Q2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये भी 0 हो जाएगा। कितना बचेगा, -2। तो S इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2। तो S स्क्वायर कितना होगा, 2 2 ज़ार -2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। RT माइनस एस स्क्वायर को टेस्ट करना है, RT माइनस एस स्क्वायर को टेस्ट करना है। R की वैल्यू कितनी है, -4। T की वैल्यू कितनी है, -2। कितनी वैल्यू होगी, 8 होगी। 8 - 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और हमारा R और T दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये जो होंगे हमारे दोनों मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। अब जो फंक्शन आया था उसमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के चला आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत आसान था। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अगर अप्रोच सही है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर हैं, तो फिर हमें समस्या नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अ फर्म इज ए मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ 2 गुड्स। अब देखिए, मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूसर की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर के पास प्राइस को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, गुड्स को भी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज को भी कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है। A firm is a monopolistic producer of 2 goods, G1 and G2. The prices are related to quantities Q1 and Q2 according to demand function. P1 is equals to 50 minus Q1. P2 is equals to 95 minus 3Q2. If the total cost function is TC is equals to Q1 square plus 3Q1 Q2 plus Q2 square, find the firm's profit function. Find the values of Q1 and Q2 which maximize the profit and reduce the prices. चलिए वही अप्रोच नोट कर लिया जाए। P1 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 50 माइनस Q1। P2 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 95 माइनस 3Q2। TC इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, Q1 स्क्वायर प्लस 3Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर, ठीक है। इतना ही तो था। हमको क्या निकालना, क्या है निकालना है कि प्रॉफिट का फंक्शन निकालना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, उसके बाद Q1 Q2 की वैल्यूज निकालनी है, प्राइस की वैल्यू, प्राइस कितना होगा वो भी निकालना है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एक बार अप्रोच देखते हैं।
अप्रोच क्या बताना है आप लोगों को तो मालूम ही होगा सब। इतना तो समझ में ही गया होगा कि क्या करना है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? P1 के टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है? P1 इंटू Q1, 50 माइनस Q1 इंटू Q1 इज इक्वल्स टू 50 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। चलिए TR2 निकालते हैं। TR2 कितना होगा? डायरेक्ट लिखते हैं 95 Q2 माइनस 3Q2 स्क्वायर। ठीक है, TR1 प्लस TR2 लिखते हैं। कितना हो गया? 50 Q1 स्क्वायर माइनस 50 Q1 ना, 50 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 95 Q2 माइनस 3Q2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा इज इक्वल टू TR। TC कितना दिया था? तो पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC। TR कितना है? 50 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 95 Q2 माइनस 3Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर माइनस 3Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया। पूछा था ना प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया। अब इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है। $50 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 95 Q2। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे हम जमा के लिख देते हैं। Q1 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर, इसको 2Q1 स्क्वायर लिख सकते हैं यहीं पे, माइनस 2Q1 स्क्वायर। उसके बाद माइनस 3Q2 माइनस Q2 माइनस 4Q2 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4Q2 स्क्वायर माइनस, अब क्या लिख सकते हैं? माइनस 3Q1 Q2 हो गया। बस अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डिफ्रेंशिएट किया जाए। आइए जल्दी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। $50 माइनस 4Q1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 3Q2, ये निकलेगा ना, माइनस 3Q2, सही है। सिमिलरली चलिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 95 माइनस 8Q2 माइनस 3Q1। ठीक है, दो इक्वेशंस मिले हमारे पास। क्या क्या इक्वेशन मिल रहे हैं? 4Q1 प्लस 3Q2 इज इक्वल्स टू 50 और 8Q, यहाँ पे 3Q1 हो जाएगा ना, 3Q1 प्लस 8Q2 इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। जब कॉमन नहीं ले सकते हैं तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12Q1 प्लस 9Q2 इज इक्वल्स टू 150। नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12Q1 प्लस 32Q2, 4 इंटू 95 कितना होगा? 94 × 360, 380 हो जाएगा। माइनस 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 23Q2 इज इक्वल्स टू, इसको किया जाए तो माइनस 230 हो जाएगा ये भी। दिस इम्प्लाइज Q2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, Q2 इज इक्वल्स टू 10 यहाँ रख दीजिए। 4Q1 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50, यानी Q1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30 20, Q1 इज इक्वल्स टू 5। Q1 इज इक्वल्स टू 5 निकल के चला आया हमारे पास।
Q1 इज इक्वल्स टू 5 निकल कर चला आया, Q1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, P1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस Q1 5 इज इक्वल्स टू 45। अच्छा, टेस्टिंग भी तो करनी है कि इस पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक बार टेस्टिंग फिर से कर ली जाए। कितना आया था, Q1 इज इक्वल्स टू 5 एंड Q2 इज इक्वल्स टू 10 आया था ना। आइए टेस्टिंग करते हैं इसकी, फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेल कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -4। देखिए हमको मिलने लगा कि यहाँ पर मैक्सिमम तो होगा। अब सैडल पॉइंट है कि नहीं उसकी टेस्टिंग कर ली जाए। यहाँ पे -8, तो 4 8s are 32, पॉजिटिव क्वांटिटी, -4 इंटू -8 32। सैडल पॉइंट के लिए टेस्ट करना है हमको। सैडल पॉइंट के लिए टेस्ट करने के लिए इसको Q1 के रेस्पेक्ट में किया जाए तो ये 0 कितना आएगा, -3 आएगा। जब इसको करेंगे तो इसको Q2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ भी हमको -3 आएगा। तो ये S हो गया, S इज इक्वल्स टू -3, S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। यहाँ 32 है, यहाँ 9 है, ऑब्वियसली ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इससे तो बड़ा ही होगा। और यहाँ पर हमको नेगेटिव क्वांटिटी मिल चुकी है, इसलिए इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके बाद P2 भी निकाल लेंगे हम लोग। P2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 95 माइनस 3 इंटू 10 30, 65 आंसर निकल के चला आया। तो क्वेश्चंस बहुत आसान थे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। खाली हम लोग को अप्रोच एक बार ठीक करनी रहती है, अप्रोच सही से चल गया तो क्वेश्चन बन जाता है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा ही फ़ायदा है उसमें। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा टाइप और नेचर चेंज हो जाएगा। वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे, हालांकि उस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं, ये तो आते ही आते हैं, वो भी क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।